जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंजूस सेठ की जिसकी कंजूसी ने तो कमाल ही कर दिया। बात ऐसी है कि एक गांव में एक सेठ था जो कि बहुत बड़ा कंजूस था। वो किसी को भी कभी भी एक पैसा तक दान में नहीं देता था। यहाँ तक कि घर के लोग भी उससे परेशान थे। उनको बराबर से चैन से खाने पीने भी नहीं देता था। हर समय उसकी कंजूसी सिर पे सवार रहती थी। और कहते हैं कि उस समय उसके बराबर कोई सूदखोर दूसरा था ही नहीं। यानी इतना वो लालची और कंजूस था। उसकी कंजूसी से सभी परेशान। लाखों की संपत्ति उसके पास, लेकिन खर्च के नाम पे बुखार आ जाता। एक दिन एक धूत ने सोचा कि किसी तरह सूम से कुछ ठगना चाहिए, क्योंकि अरे शेर को सवा शेर तो मिलते ही रहते हैं ना। बस ऐसा ही हुआ। इसलिए उसने क्या करा कि एक बार उसने सोचा कि इसके पास लाखों रुपए हैं, पर देता तो किसी को कुछ है नहीं, दान पुण्य के नाम पे भी ज़ीरो है। बस अब तो मैं एक बार इसको चपेट में लेने ही वाला हूँ। इससे मुझे पैसे ठगने ही ठगने हैं। तब वो क्या करता है, एक दिन सेठ जी के पास जाता है और कहता है, सेठ जी हमारे घर पे मेहमान आए हैं और हमें बर्तनों की बहुत ज़रूरत है। तो कृपया आप 10 बड़े बड़े बर्तन मुझे देने की तकलीफ़ करें। तो सेठ जी ने कहा कि क्यों? नहीं सेठ जी, मैं आपके बर्तन कल वापस कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। उसने बहुत सेठ से प्रार्थना की। तो सेठ ने कहा ठीक ठीक है, तू ले जा 8-10 बर्तन, लेकिन मुझे वापस फटाफट लौटाना। उसने कहा ठीक है। दूसरे ही दिन वो ठग व्यक्ति आया, वो बर्तन वापस लौटा दिए, लेकिन उसके साथ 5-6 छोटे-छोटे बर्तन भी साथ में ले आया। और जब सेठ ने बर्तन देखे तो पूछा कि ये छोटे बर्तन कहाँ से आए? तू तो बड़े लेके गया था। तो वो ठग बोला, सरकार आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं, इसलिए मैं बच्चों सहित आपके बर्तन वापस लौटा के लाया हूँ। अब कोई सोचो, कोई बर्तनों को भी बच्चे होते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन सेठ तो था लालची, उसने लोभ के वश कुछ कहा नहीं और सोचा कि यह तो अच्छा बेवकूफ़ मिला, और लेकिन बर्तनों को घर में रख लिया। ठीक है, कुछ दिन हुए, क्योंकि वो तो ठग था ना, वो तो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा था। तो वो तो कुछ दिन बाद वापस आया। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी परसों मेरी बेटी का ब्याह है, तो क्या चाहिए अब तुझे? मुझे इस बार सोने चांदी के बर्तन दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, पागल हुआ है क्या? सोने चांदी के बर्तन कोई ऐसे दिए जाते हैं? इसके लिए 20 रुपये रोज़ाना किराए के लगते हैं। तो वो बोलता है, सेठ जी 1 दिन का किराया तो मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, आप ले लो। और आप तो मुझे जानते ही हो, पहले भी मैं आपको बच्चों सहित बर्तन वापस लौटा के गया हूँ। अब आप मुझे शीघ्र बर्तन दे दीजिए, किराए की चिंता भी मत करना, मैं 20 रुपये की जगह 25 रुपये रोज़ के किराए दे दूँगा। बस आप मुझे बर्तन दे दो। मुझे देखो जल्दी करो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब इतनी देर में सेठ ने सोचा कि यार है तो ये पागल आदमी। क्यों? इसने पहले भी बच्चों के साथ बर्तन दिए थे, यानी छोटे-छोटे बर्तन और एक्स्ट्रा लेके आया था। अब इस बार तब तो पीतल के बर्तन थे, तो पीतल के बर्तन लाया, और इस बार सोने चांदी के बर्तन ले जा रहा है, तो साथ में छोटे-छोटे सोने चांदी के बर्तन भी और ले आएगा, तो मेरे को तो फ़ायदा हो जाएगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तू ले जा। तो उसने दे दिए उसे बर्तन और कहा कि ठीक है, तू मुझे टाइम से लौटा देना। तो वो लेके चला गया और उल्टा-उल्टा उसको कहा, जब सेठ ने कहा कि उससे ज़्यादा चिक-चिक करी, तो कहा देखो सेठ जी, मैं आपको 25 रुपए किराया देने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं लिया तो मैं दूसरे सेठ से ये सोने चांदी के बर्तन वहाँ से ले आऊँगा, वो तो और 15 रुपए रोज़ का किराया ले रहा है। तो अब इस बात पे सेठ को विश्वास होगा कि नहीं सच में ये ज़रूरतमंद है, और पहले जैसे अगर ये मेरे पास एक्स्ट्रा बर्तन ले आया तो मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा। तो उस सेठ ने उसको बर्तन दे दिए और वो भला आदमी बर्तन ले गया और जाके बाज़ार में बेच दिए। बिल्कुल, बेच-बिचा के पैसे लेके खा गया। अब सेठ जी बर्तनों के इंतज़ार करें और साथ में छोटे बर्तनों के भी, पर वो तो 8 दिन तक हो गए, सप्ताह बीत गया, लेकिन वो बर्तन लेके नहीं आया। सेठ जी को चिंता हुई और एक दिन वो परेशान उससे बुलवाएँ बार-बार, लेकिन वो आवे ही नहीं। एक दिन वो धूर्त आदमी अपने सिर के बाल मुड़ा के लाठी टेकता हुआ, टिंग-टिंग करता हुआ बड़े मुश्किल से चला आ रहा था और आके सेठ जी से बोला, सेठ जी आपने मेरे साथ बहुत धोखा दिया है। सेठ जी ने बोला, अरे वाह भई वाह! तुमने मेरे बर्तन ले गए जो तो वापस दिए नहीं, और धोखे की बात कहते हो कि मैंने धोखा किया। धोखा तो तुमने दिया कि मेरे बर्तन लेके गए और वापस लाए नहीं। तो वो धूर्त बोला, सेठ जी आपने मुझे मरणासन्न बर्तन दिए थे, बिल्कुल मरने के करीब थे, बूढ़े थे,
और मेरे घर पहुँचते ही सारे बर्तन मर गए। मैंने उनका दाह संस्कार किया, 13वीं की और उसमें 800 रुपए मेरे और ऊपर से खर्च हो गए। अब आप मुझे 800 रुपए दो तत्काल, नहीं तो मैं शिकायत कर दूँगा आपकी न्यायाधीश के पास। अब सेठ जी कह रहे कि गज़ब हो गई और वो तो नाटक पे नाटक किए जा रहा है कि हाय राम! मुझे सेठ ने जानबूझ के मरणासन बर्तन दे दिए, मेरी तो नाक कट गई और ऐसे करके बहुत धतिंग मचाया। अब सेठ परेशान कि अरे बाप रे! ये क्या बात कर रहा है? मेरे तो बर्तन खा गया सोने-चांदी के और ऊपर से मेरे को ही झूठा बता रहा है और मेरे से और ऊपर से पैसे माँग रहा है। तो फिर सेठ जी ने बोला, "पागल हुआ है क्या? बर्तन तो अजीब हैं, बेजान होते हैं। क्या बक रहे हो तुम? क्या बर्तन कभी मरते हैं?" तो वो धूर्त आदमी कहता है, "सेठ जी, जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं, तो क्या वो मर नहीं सकते? जब मैंने पहली बार आपको बर्तनों के बच्चे दिए, तब तो आपने बड़े आराम से ले लिए। पूछा तक नहीं कि भैया बेजान बर्तनों के बच्चे कहाँ से आए? और इस बार जब वो मर गए, दूसरे बर्तन और उनकी 13वीं के लिए मैं आपको पैसे लेने आया हूँ आपसे, तो अब देने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है आपको?" ऐसा करके वो झगड़ा करने लगा। आस-पास के लोग इकट्ठे हो गए और पूरे मामले की जाँच-पड़ताल करने लगे। तो बात तो सबको पता लगी कि अरे भैया ये सेठ ने तो बहुत धतिंग मचा रखा है। तब सेठ ने डर के मारे उस धूर्त से पीछा छुड़ाने के लिए उसको पैसे और ऊपर से दिए और अपने बर्तन भी गँवा दिए। इसका मतलब क्या हुआ? सेठ को कंजूसी के कारण इतनी बदनामी और लोगों का अपमान सहना पड़ा, अपने बर्तनों से हाथ धोना पड़ा और टाय-टाय फेस रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो सही है वो सही है। जब बर्तन के बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो वो मर भी नहीं सकते हैं और जब बच्चे हैं तो वो मर भी सकते हैं। देखो दोनों ही बात है ना। जब अपने अपने फ़ायदे की बात हुई तो कहा कि हाँ, हाँ, ठीक है कोई बात नहीं, दे दो, दे दो। और जब अपना नुकसान आया तो बोले कि ऐसा कोई होता है क्या? जी नहीं, हमेशा अपना स्टेटस एक ही रखना चाहिए, स्टेटमेंट एक होना चाहिए, कभी भी धूर्तता और धोखेबाज़ी नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, लालच कभी नहीं करना चाहिए। जो लालची होता है वो हमेशा इसी तरह धोखा खाता है और नुकसान उठाता है।